हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग पूरी तरीके से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। नाउ एसएससी जेईई 2023 के लिए आपका एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। 9, 10 एंड 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो अब ये वक्त है आपका कि प्रिपरेशन करते हुए जो भी बच्चे कॉन्सेप्ट को गेन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो ऑलरेडी रिवीजन भी कर रहे होंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। पर इस प्रिपरेशन के पूरे एक जर्नी में एक और भी बहुत बड़ा एक पार्ट रोल प्ले करता है, दैट इज़ योर टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज हमारा ऑलरेडी एसएससी जेईई के लिए ऑलरेडी आ चुका है और ये 22 जून से आपको स्टार्ट होगी। तो एसएससी जेईई प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन अवेलेबल है आपके लिए 2023 के लिए, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 22 जून। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये पिछले जैसा टेस्ट सीरीज नहीं है। हमने इसमें बहुत कुछ बातें रीऑर्गेनाइज की हैं और ये रीऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों किया है, इसके पीछे रीज़न है। पिछला हमारा जो टेस्ट सीरीज था, हमने जो पिछला कंडक्ट किया उससे बच्चों का बहुत सारा फीडबैक आया, बहुत सारे पॉइंट पे फीडबैक आए थे। उनमें से एक पॉइंट बहुत कॉमन था, दैट वाज द टेस्ट सीरीज, कि सर आपके टेस्ट सीरीज से हमें सबसे बड़ा हेल्प मिला। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने फिर इस पर थोड़ा सा और एनर्जी डाला, हमने थोड़ा और एफर्ट डाला इसमें, और हर एक पॉइंट को हमने डिटेल में फिर हमने एनालाइज किया। फिर हर एक पॉइंट को डिटेल में एनालाइज करने के बाद देन वी हैव डिज़ाइन, फिर हमने इसको डिज़ाइन किया है और ये सारा हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे क्या इसमें हमने क्या डिफरेंट किया है और क्या स्पेशल ऐसा किया है जो आपके इस एसएससी जेईई एग्ज़ाम के साथ ये बिल्कुल मैच करने जैसा होगा और आपके लिए बेस्ट इफेक्टिव होगा। जो बात हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कब आपको स्टार्ट करना चाहिए टेस्ट सीरीज, व्हाट विल बी द राइट टाइम। तो राइट टाइम ऑब्वियसली 2 पॉइंट इस पे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको ये गेज करना होता है, आपको ये समझना होता है कि जो मैंने पढ़ा है, क्या मैंने उसमें जो पढ़ाई करने के बाद क्या अगर मैं वापस एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा याद करके क्या मैं सवाल बना पाऊँगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। सो द राइट टाइम विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई जो भी आपने कंप्लीट कर लिया ऑब्वियसली उसके बाद आपका राइट टाइम आ जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रखे हैं, जिनके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं, वो भी टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। हाँ, उनके लिए एक बेनिफिट क्या है कि वो अर्ली स्टेज में ही टेस्ट सीरीज ज़्यादा लिख सकते हैं। बट जो बच्चे अपने कंटिन्यूशन में हैं प्रिपरेशन के दौरान, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि कंटिन्यूशन में जो नया तैयारी कर रहा होता है बच्चा, कभी वो 40% कंप्लीट किया है सिलेबस या 50% कंप्लीट किया है। तो हमारा ये जो टेस्ट सीरीज है इन दोनों ही बातों को ध्यान रखता है कि जो बच्चे नए हैं, जिनका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, वो भी इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा सकें, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज को लिख के उसका बेनिफिट उठा सकें। सो आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग हमने इसको डिसाइड किया है 22 जून, विच विल बी ऑलमोस्ट योर अप्रोप्रिएट टाइम फॉर योर टेस्ट सीरीज। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में रखा है, सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। टेस्ट सीरीज लिखते समय 2 बातें हो सकती है, या तो मैं एक एक करके एक एक सब्जेक्ट की टेस्ट ले लूं, है ना, सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ के आ जाओ, कल मैं उसका टेस्ट लूंगा। तुमने पहले भी प्रिपरेशन कर रखा है, मैंने डेट दे दिया, इस डेट में टेस्ट होगा सोम का, अब पढ़ के आ गए सोम सिर्फ, तो क्या है वो मोनोटोनस एग्जाम है। एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके आना और उसका एग्जाम लिखना हो सकता है डिफरेंट होगा, लेकिन वो रियल जो हमारा जो एग्जाम है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो हमने क्या किया इसमें, खास तौर से जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है हमने उसको रखा है। मतलब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से मतलब हो गया कि आपके जो टेस्ट शेड्यूल को हमने प्लान किया है उसमें हमने 2 या 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को मिला के रखा है। सो दैट विल बी ऑल्सो टू मेक श्योर कि आपका ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो आपके लिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान इसमें रखनी है, जब आप टेस्ट सीरीज के लिए बैठते हैं, सपोज आपने कुछ परसेंटेज ऑफ सब कंप्लीट कर लिया है, आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या जो भी हमारे आगे डिटेल में मैं बताऊंगा जो भी टेस्ट है, आपको अब टेस्ट लिखना है। टेस्ट के लिखते समय आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंश्योर करें कि आसपास का एनवायरनमेंट आपके लिए बिल्कुल कूल एंड काम हो। क्यों?
क्योंकि आप उसी तरह के माहौल में जाके एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। जब एग्ज़ाम पीरियड में हॉल में आप बैठेंगे उस समय आपका बिल्कुल शांत माहौल होगा। थोड़ा पैनिक शांत की वजह से भी कभी कभी लगता है, हमें आदत होती है ना कि हम थोड़ा शोरगुल में रहते हैं, हल्का फुल्का नॉइज़ है, यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे आवाज़ आ रही है। अब ये क्या हमें पता नहीं चलता है, बट इन चीज़ों से हमें डेली बेसिस पे हम आदत हो गई ना हमें, तो हम थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं। और एग्ज़ाम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ऑलमोस्ट, वो एक पैनिक क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है आपके माइंडसेट में। सो यू शुड मेक श्योर, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप टेस्ट लिखने के लिए बैठें पहले से माइंडसेट तैयार हो आपका, और कूल एक काम माहौल में बैठें, तभी आप टेस्ट सीरीज लिखें। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज योर मेजर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब ये मेजर और योर स्पीड एंड एक्यूरेसी से क्या मतलब है, हम इसमें डिस्कस ये करना चाहते हैं कि जब आप टेस्ट लिख रहे होंगे टेस्ट सीरीज, अब एग्जाम में क्या है आपके पास में 200 क्वेश्चंस हैं 120 मिनट के आसपास। सो पर क्वेश्चन आपको अराउंड 36 सेकंड मिलते हैं। हमने इसी रेशियो को मेंटेन करते हुए अगर हमने 50 क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज किया है तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 30 मिनट। अब जब आप टेस्ट लिखने बैठेंगे उस समय हर 30 मिनट के बाद आपका ऑटोमेटिकली वो शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप उसके बाद टेस्ट नहीं लिख सकते हैं। तो एक कैलकुलेटेड टाइम ऑलरेडी आपका फिक्स्ड है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जब आप बहुत सारे टेस्ट को लिखते हैं तो टेस्ट लिखते समय बच्चों के साथ ये होता है कई बार कि सपोज 50 क्वेश्चन है, अब ये 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने हैं। ठीक है, आप सिस्टम में बैठे, 30 मिनट है आपके पास, 50 क्वेश्चन है आपके पास, आप कर रहे हैं। पहला टेस्ट लिखा आपने, हो सकता है आपके 40 क्वेश्चन पे ही अटक जाएं। दूसरी बार आपने किया, आप हो सकता है 42 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन पे रुक जाएं। अब ये आपको मेजरमेंट रखना है। सिस्टम तो 30 मिनट में आपका बंद हो जाएगा, बट आपको ये एक पूरा थॉरो आपका एनालिसिस रहना चाहिए लिख के कि आप हर बार जब भी टेस्ट लिखने बैठते हैं क्या आपकी स्पीड इंप्रूव हो रही है, और अगर स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है तो वो स्पीड आपका किस वजह से रुक रहा है, वो आपको लिख के रखना होगा और फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको रेक्टिफाई करना होगा। जो नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? एक तो आपने स्पीड पहले चेकआउट कर लिया, फिर आपको ये ध्यान रखना है सपोज मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक और या पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, या मैंने 2 सब्जेक्ट के 2 टॉपिक पढ़े जिसके लिए मुझे टेस्ट लिखना था। अब मैं जब टेस्ट लिखने आया उसमें मान लिया मैंने 50 सवाल हैं, उन 50 सवालों में हो सकता है मैंने 40 सवाल अटेम्प्ट किए। जब 50 में 40 अटेम्प्ट किए, जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा 40 में से मेरा ओनली 30 सही है। ये एक रेशियो हो गया। दूसरा हो सकता है किसी ने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 35 ही पढ़ा था वो 35 में उसको पता चला उसके 32 या 33 सही हो गए। तो बेसिकली दोनों में फ़र्क हो गया। एक ने अटेम्प्ट तो ज़्यादा किया लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने 40 अटेम्प्ट किया और 30 क्वेश्चन ही सही हुए। तो एक्यूरेसी रेशियो बहुत मायने रखता है आपके लिए। आप कितना पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं या टेस्ट में बैठते हैं तो आप ऐसे ही रैंडमली नहीं आप मार्क करें, क्योंकि इससे नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है। अच्छा, जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हुई, अगर उसने कम भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। टेस्ट सीरीज कोई फाइनल बात थोड़ी है। टेस्ट तो हम इसीलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास जो हमने पढ़ाई की है उसके लिए हम जो टेस्ट लिखेंगे, उस टेस्ट को लिखने के बाद जो हम देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, हम फिर उसके ऊपर जो परेशानियां हुई, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक था, हमने वहाँ देखा और याद नहीं आया, तो मैं समझ गया अच्छा ये टॉपिक मैं भूल रहा हूँ बार बार, तो मैं ज़्यादा रिवाइज करूँगा उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऐसा न्यूमेरिकल था छोटा सा जो कैलकुलेशन करते समय मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, मैं फिर उसको ज़्यादा रिवाइज करूंगा कि थोड़ा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा लूं। तो ये जो छोटे छोटे मेजरमेंट्स है, इनके लिए आप एक रिकॉर्ड बुक बनाइए, और ये रिकॉर्ड बुक खास तौर से जब आप बनाएंगे उसमें आप ये लिखिए कि सपोज आपने 50 पहले टेस्ट में 50 सवाल थे, कितना आपने अटेम्प्ट किया, उन अटेम्प्ट में से कितना आपका सॉलिड अटेम्प्ट है और कितने में आपने वेग तरीके से अटेम्प्ट किया। वेग तरीके से मतलब कि ज़्यादा आप कंफर्म नहीं थे फिर भी आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। फिर आप उसमें एक और 2 कॉलम और बनाइए कि आपका कौन कौन सा जो टॉपिक है जिसमें आप अटेम्प्ट करते हैं और आपका सही सवाल सही आता है जवाब, और कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहां आपको मुश्किल होती है न्यूमेरिकल बनाते समय, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आपको जब सवाल आता है तब आपको मुश्किल होती है। इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है और फिर इन सारे पॉइंट्स को फिर दोबारा से रिवाइज करना है आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स?
सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टेस्ट सीरीज में एक और बात बच्चों ध्यान रखना, पूरे इस दरमियान में ये सारे पॉइंट्स तो मैंने कहा बता दिया आपको, बट जो सबसे मेजर पार्ट है जो सारे बच्चे शेयर करते हैं, टेस्ट सीरीज लिखने के बाद जब मार्क्स आता है तो बच्चे उसको देख के जज करना स्टार्ट कर लेते हैं, यार मेरा इसमें नंबर कम आ रहा है। अच्छा बात है, नंबर कम आ रहा है तो अभी पता चल गया ना, एग्जाम में नंबर कम आता फिर क्या करते हैं? दैट इज द पॉइंट, नो, यही तो पॉइंट है। मुझे तो यही जानना था ना, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने टेस्ट सीरीज लिखा, नंबर कम आया, अच्छी बात है। आज पता चल जाएगा नंबर क्यों कम आया, तो मैं उसको ठीक कर सकता हूं। एग्जाम तो फाइनल है, वहां नंबर अगर कम आता, वहां पता चलता मेरी ये गलती है, मुझे फिर मौका नहीं मिलता उसको ठीक करने के लिए। ये वक्त होता है, ये मौका होता है। डू नॉट जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन द मार्क्स। मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को जज मत कीजिए। आप ये देखिए आपने क्या अटेम्प्ट किया, क्या नहीं कर पाए, कहां लैग कर रहे हैं, उन चीजों को ठीक कीजिए। ये टाइम रहता है आपके पास। अब इस पूरे में हमने जो डिजाइन किया है टेस्ट, इसमें टोटल हमारे 30 टेस्ट हैं और ये टोटल 30 में से हमने रखा है टेक्निकल के 18 टेस्ट हैं जो प्योर टेक्निकल हैं और ये ऑब्वियसली मिक्स्ड सब्जेक्ट से होंगे। नॉन टेक के हमारे टोटल 6 टेस्ट हैं। नॉन टेक का भी आपको पता है, नॉन टेक का अच्छा खासा वेटेज है इसमें। सो अलग से हमने नॉन टेक का टेस्ट रखा है इसमें, 6 टेस्ट ओनली फॉर द नॉन टेक। और फिर बाद में आपको लास्ट में टोटल फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें कि नॉन टेक और टेक दोनों मिला के होगा। वो पूरे एक टाइमलाइन जैसा एसएससी में 2 घंटे के लिए टोटल मार्क्स वो सब होगा। दैट विल बी योर 6 टेस्ट। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कई बार, क्या हम पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से हम सारा फुल लेंथ टेस्ट ना दे दें? दैट विल बी नॉट गुड। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हर बार, अब शुरुआत से अगर हम फुल लेंथ टेस्ट देना चालू कर दें तो जिन बच्चों का 40%, 50%, 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो नहीं दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? फुल लेंथ टेस्ट में सारे 12 सब्जेक्ट जो है सब आ जाएंगे, फिर आप कौन कौन सा पार्ट को आप रेक्टिफाई करेंगे? इसलिए क्या होता है, बेहतर यह है कि पहले जो मिक्स कॉम्बिनेशन वाले जो हमने सब्जेक्ट्स रखे हैं आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को दीजिए ताकि उसके हिसाब से जब आपको प्रॉब्लम समझ में आए उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कीजिए। जब ये चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी देन फाइनली आप आके फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव वन। मतलब ये डिज़ाइन भी हम जब करते हैं उस वक्त ये ध्यान रखते हैं कि क्या आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें एक और बात हमने जो ध्यान रखा है कि जो टोटल टेस्ट है उसमें स्पेशली हमने चीज़ों को रिवीजन और न्यू टॉपिक के हिसाब से डिवाइड किया है। दैट न्यू टॉपिक एंड रिवीजन टॉपिक, ये क्या पार्ट है आपका, न्यू टॉपिक और रिवीजन टॉपिक, दैट आई विल लेट यू नो। लेकिन उससे पहले एक और बात यहां बता दूं कि ये जो टोटल टेस्ट है हमारा, इस टोटल टेस्ट में जो टोटल हमें 30 टेस्ट है उसमें हमारे पास में टोटल 2400 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये भी एक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चा, सोच के देखिए, जो बच्चा 2400 क्वेश्चन से होके गुजरेगा उसको ऑटोमेटिकली अपने आप में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने इतने सारे सवाल देखे हैं, बनाया नहीं बनाया दैट इज द सेकंड पार्ट, बट वो इतने सारे सवाल से होके गुजरा हुआ रहेगा। उसने अगर बनाया है दैट इज गुड, अगर नहीं बन सका है ऑब्वियसली उसने सॉल्यूशन देखा होगा, उसको रेक्टिफाई किया होगा। उसके लिए हमेशा एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। एंड टू एक्सप्लेन दैट, ये हमने न्यू टॉपिक, रिवीजन टॉपिक और इसके आगे भी हमने इसको जब डिज़ाइन किया बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स को हमने चेकआउट किया है। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फुल लेंथ टेस्ट टोटल हमारा 30 टेस्ट होगा। फिर हमने कहा कि ये हमारा बहुत ही रीऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट है। लेकिन ये इफेक्टिव इतना क्यों है, मैं इस पर इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये एसएससी जेईई 2023 में जो भी बच्चा जा रहा है एग्जाम के लिए उसके लिए बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड और इफेक्टिव है। उनको जानने और समझने के लिए जो पॉइंट्स जरूरी हैं दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय एहतसाम सिद्दीकी सर। उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया है, नहीं विल एक्सप्लेन नाउ। सो सिद्दीकी सर, हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपकी एसएससी जेईई 2023 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलती होगी और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड थैंक यू सो मच अलाउद्दीन सर फॉर ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो ये टेस्ट सीरीज हमने जो डिज़ाइन करी है, इस टेस्ट सीरीज का टाइमलाइन क्या है। वी विल डिस्कस अबाउट, फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा टाइमलाइन क्या है और इस टेस्ट सीरीज के फीचर्स क्या हैं और कैसे ये टेस्ट सीरीज is the most effective test series for SSC JEE 2023 एग्जामिनेशन।
तो हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है बच्चों, हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो हमारी 22 जून से स्टार्ट हो रही है एंड इट विल एंड ऑन 1 अक्टूबर। तो हमारा जो टाइमलाइन है टेस्ट सीरीज का वो 22 जून से लेकर 1 अक्टूबर तक है। और इसमें अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग जब एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं तो होता है क्या है, ये हम आरसीसी पढ़ रहे हैं, फिर हम दूसरा सब्जेक्ट सॉइल पढ़ा, तो होता ही है कि हम आरसीसी को भूलना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने पहला जो कॉन्सेप्ट यहां पर निकाला है कि हमारा दिमाग मल्टीपल सब्जेक्ट्स में चले, क्योंकि मेन जो एग्जामिनेशन होने वाला है वहां पर हमारे कई सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट यहां पर निकाला है। इसमें हम लोग जो टेस्ट लेंगे उसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ कुछ टॉपिक्स लेंगे और उनको मिक्स करके टेस्ट लेंगे, ताकि आप का जो है दिमाग वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में चले, ताकि आप इफेक्टिव तरीके से मेन एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स कर पाएं। दूसरा जो हम लोगों ने इसमें जो टेस्ट सीरीज में हमारा फीचर है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है एनटी एंड आरटी, मतलब न्यू टॉपिक्स एंड रिवीजन टॉपिक्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यू कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद वो न्यू टॉपिक मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ रहा हूं, टेस्ट दे रहा हूं, तो जो पिछला वाला न्यू टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मैं भूल सकता हूं। तो इसलिए हमने जो पिछला वाला न्यू टॉपिक है उसको फिर हमने रिवीजन टॉपिक्स में डाल दिया, ताकि आप उसे समय के साथ भूले ना। अब ये जो रिवीजन टॉपिक्स हैं, जो आप रिवीजन टॉपिक्स देख रहे हैं, जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, अगर हम पहला टेस्ट देख रहे हैं तो पहले टेस्ट में हम लोगों ने कुछ कोड्स लिए हैं, SU1, IR1, अभी मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब हम लोग तीसरा टेस्ट दे रहे हैं तो यहां पर IR3, SU3, TF3 ये तो आपके न्यू टॉपिक्स हैं, लेकिन जो पिछले आपने टेस्ट दे रखे हैं, पिछले जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, उसको हमने रिवीजन टॉपिक्स में डाल दिया है। क्योंकि जब आप तीसरा टेस्ट देंगे तो आप 3 टॉपिक्स के तो नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जो पिछले आपने टेस्ट दिए हैं, पिछले जो टॉपिक्स किए हैं, वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ये बड़ी इफेक्टिव है। इससे क्या होगा ना कि आपने जो पिछला पढ़ा है वो कभी भूल ही नहीं पाओगे। फिर उसके बाद देखो आप और नीचे आते जाओगे तो सब्जेक्ट की जो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बढ़ती जाएगी। अभी जो रिवीजन टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी रिसर्च टीम में बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की है। उनको बार बार जो रिपीट किया है वो इस बेसिस पर रिपीट किया है कि वो टॉपिक जो हमारे एसएससी के एग्जामिनेशन में आ रहा है वो टॉपिक बार बार कितनी बार जो है उसका वेटेज कितना है, उसके बेसिस पर हमने इसको डिजाइन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूं, यहां पर अगर मैं आपको सब्जेक्ट को डिटेल्स दिखाऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अबाउट द हाइड्रोलॉजी। अगर हम हाइड्रोलॉजी को देखें तो हाइड्रोलॉजी को जैसे कि आपको पता है कि कम जो है आपका क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोगों ने यहां पर हाइड्रोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, HY1 एंड HY2। तो अब जब अगर आप इस शेड्यूल को देखेंगे तो इस शेड्यूल को जब आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोलॉजी के कम क्वेश्चंस आते हैं और उसका सिलेबस भी कम है। तो यहां पर जो रिवीजन टॉपिक्स में आपको जो रिपीटिशन मिलेगा वो भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि उससे कम क्वेश्चंस आते हैं। अननेसेसरी आपका टाइम, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब आप इस टेस्ट शेड्यूल में एक और चीज देखेंगे कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया टेस्ट शेड्यूल में, कि यहां पर आप देखेंगे बीएमसी को भी हमने 4 पार्ट्स में तोड़ा है और स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी 4 पार्ट्स में तोड़ा है। लेकिन बीएमसी को भी हमने 4 टॉपिक्स में इसलिए तोड़ा है और इस 4 टॉपिक्स में तोड़ा है। लेकिन जब आप इसका शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल में आपको बीएमसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसका मेन एग्जामिनेशन में वेटेज ज्यादा है। आप देखिए यहां पर न्यू टॉपिक्स अगर बीएमसी 3 है तो आप जब रिवीजन टॉपिक्स में नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो वहां पर आपको बीएमसी 3 देखिए 9 टेस्ट में भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको 10 टेस्ट में बीएमसी 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर अगर आप आगे भी टेस्ट पढ़ेंगे तो यहां पर 18 टेस्ट देखेंगे, 18 टेस्ट में बीएमसी 1, बीएमसी 2 मिल जाएगा आपको। फिर आप 19 टेस्ट देखेंगे, बीएमसी 3 मिल जाएगा। तो बीएमसी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, जो भी सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज के हैं, जिनसे बार बार सवाल पूछे गए, उनका रिपीटिशन हमने बार बार किया है। इसका कारण यह है कि अगर हम जिन सब्जेक्ट्स के वेटेज ज्यादा हैं, अगर उनको हम बार बार रिपीट करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा। एक फायदा यह होगा कि हम उन सब्जेक्ट से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे अपने टेस्ट सीरीज में। जब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये तो पक्की बात है कि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक और उस टॉपिक के अंदर से कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, तो एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारी जो टीम ने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए, जैसे अगर हम बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में हमारी टीम ने देखा कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट से बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमारी टीम ने, रिसर्च टीम ने बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उस टॉपिक से कर सकें, ताकि आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आप कर जाएंगे तो मेन एग्जामिनेशन में आपको सवाल आसान लगेंगे, आप अच्छे से करके आएंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, मैंने फिर बताया कि ये बहुत इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है और आपके एसएससी जेईई 2023 के एग्जामिनेशन में मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके
रिवीजन भी सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी करा रही है, भूलने भी नहीं दे रही है, और साथ ही साथ एडवांस से बेसिक से एडवांस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रही है। सो ये जो टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, वो टेस्ट सीरीज हमारी 22 ऑफ जून से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शंस में हमारे मास्टर लर्नर टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, चैनल्स हैं, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. I hope this video is really helpful for all of you. I request everyone कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप एक क्वालिटी, एक वेल स्ट्रक्चर और एक रिसर्च टेस्ट सीरीज को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।